अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास 8th मैथ। आज के इस लेक्चर के अंदर हम अंडरस्टैंड करेंगे, स्टार्ट करेंगे 1.8 एक्सरसाइज को, और उसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसको हम इस लेक्चर के अंदर, इस वीडियो के अंदर अंडरस्टैंड करेंगे, जो कि हमारे पास ये है। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस। यानी कि आपका ये जो नंबर है, ठीक है, आपने इस नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करना है अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस। इसका मतलब कुछ इस तरह से है कि हमने यहाँ पे जब नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो डेसिमल के बाद जस्ट 3 डिजिट्स तक आंसर को लेके आना है। उसके बाद हम इसको यूज़ नहीं करेंगे, उसके बाद नंबर्स ऑफ डिजिट्स को नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो नंबर हमारे पास फर्स्ट है 2। अब बेटा ये जो नंबर हमारे पास ये है, ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अभी तक जो हमने नंबर्स जो यूज़ किए थे, यानी कि जिनका हमने स्क्वायर रूट फाइंड किया था, वो सभी नंबर परफेक्ट स्क्वायर थे। लेकिन लेकिन ये जो नंबर हमारे पास है, ये नंबर्स ऐसे नंबर्स हैं जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हैं, ठीक है, जो किसी नंबर का स्क्वायर नहीं बनते। तो फिर हम किस तरह से इनका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे, चलें सीखते हैं इस बात को। तो फर्स्ट नंबर हमारे पास है 2। अगेन आपने इसके लिए वही इंटरफेस यूज़ करना है, डिवीजन मेथड हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, ठीक है। तो वो हमारे पास क्या होता है, उसके लिए आपने यहाँ पे कुछ इस तरह का इंटरफेस बना लेना है, ठीक है। अब नंबर 10 हमारे पास 2 है, होल नंबर है। जब 2 आपके पास एक नंबर गिवन है और ये होल नंबर है, ठीक है, ऑब्वियस बात है, तो फिर आपने इसके ऊपर यानी कि कुछ नई टर्म्स ऐड करनी है। अब वो कैसे होंगी, अगर मैं यहाँ पर लगाता हूँ पॉइंट डेसिमल, ठीक है, और इसके बाद मैं लगा लूँ यहाँ पे डिजिट्स जीरोस को, ठीक है, कुछ और लगाता हूँ, यहाँ पे ये बन गया एक पेयर और ये बन गया सेकंड पेयर। आपने डेसिमल के बाद क्या करना है, कुछ जीरोस के पेयर खुद से ऐड कर लेने हैं, ठीक है। तो फिर हम इसका फर्दर जो इसकी प्रोसीडिंग है, इसकी जो फाइंडिंग्स हैं वो हम कर पाएंगे, ठीक है। बिकॉज ये नंबर तो जस्ट सिंगल डिजिट है और हमने इस नंबर का जो स्क्वायर रूट है और वो फाइंड करना है 3 डेसिमल प्लेसेस तक। वो तो कैसे, वो तो नहीं ऐसे आएगा। तो फिर आपको खुद से यहाँ पे डेसिमल के बाद, ठीक है, जो कि आपने खुद यहाँ पे प्लेस करवाया है, ठीक है, एंड पे होता है नंबर्स के, तो फिर आपने खुद से यहाँ पे जीरोस के पेयर्स यहाँ पे लिख लेने हैं, ठीक है, अंडरस्टैंड। अब उसके बाद आपने क्या करना है, डिवीजन आपने स्टार्ट कर देनी है, ठीक है, और ये आपके पास बनेगा फर्स्ट नंबर 2 है, 2 का नियरेस्ट स्क्वायर नंबर 1 होता है, तो आपने डिवीजन स्टार्ट करनी है 1 से। यहाँ पे 1 आ जाएगा और यहाँ पर भी 1 आएगा, 1 1 जा 1। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। अब ये डेसिमल आपने ऊपर शिफ्ट कर देना है इस 1 के बाद क्वोशंट के अंदर। अब जो नेक्स्ट पेयर है जीरोस का, वो आप डाउन कर लें, ये बन गया 100। अब इसको आप करें डबल, 2 आएगा और यहाँ पर आपने प्लेस करवाना है अब 4 को, ठीक है, और यहाँ भी क्या आएगा, फिर 4 ही आएगा। 4 4 जा 16, अब 1 कैरी करेंगे, ठीक है, तो 4 2 जा 8 एंड 1 यहाँ पे 9 आ जाएगा। ओके, अब इसके बाद आपने यहाँ पे इन्हें सब्ट्रैक्ट करना है, 100 माइनस 96 करेंगे तो 4 आएगा, तो यहाँ पे हम 4 लिख लेंगे। अब उसके बाद आपने जो नेक्स्ट पेयर है वो डाउन करना है, तो ये बन जाएगा 400। अब इसमें आपने क्या करना है, इसमें आपने 2 को वैसे ही डाउन करना है, ठीक है, और उसके बाद इस 4 को आप डबल करें, बिकम्स 8, ये 8 बन जाएगा और ये नंबर हमारे पास अभी तक बना है 28। अब इसके बाद आपने यहाँ पर एक ऐसा डिजिट प्लेस करवाना है कि आप फिर इस नंबर के साथ उसी को करवाएं मल्टीप्लाई, तो आंसर इसके बिल्कुल पास पास आना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पे 1 ही प्लेस करवाता हूँ, ठीक है, यहाँ भी फिर क्या आएगा, 1 ही आएगा। 1 281 जा 281 ही यहाँ पे बेटा आ जाएगा। नाउ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आएगा, 10 माइनस 1 करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 9। अब यहाँ पे हमारे पास 9 बचे हैं, 9 माइनस 8 करेंगे तो 1 आएगा और 3 माइनस 2 करेंगे तो यहाँ पे भी 1 आ जाएगा। ओके, अब देखें अभी तक हमारे पास जो आंसर है वो डेसिमल के बाद जस्ट 2 डिजिट्स हैं, ठीक है, लेकिन हमने डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स तक आंसर को लेके आना है। तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम यहाँ पर
ज़ीरो का एक और पेयर ऐड कर देंगे। ठीक है, आप यहाँ पर जितने मर्जी ज़ीरोज़ के पेयर्स को ऐड कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है, अब इसमें आपने क्या करना है, इसमें आपने 28 को डाउन करना है वैसे ही, और इस 1 को आप डबल करेंगे बिकॉज ये लाइन के बिल्कुल साथ है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2। ओके, अब आपने ये जो नेक्स्ट पेयर है ज़ीरो का, इसको डाउन करना है, और ये नंबर बन गया है 11,900, और ये नंबर बनेगा जब यहाँ पे एक डिजिट प्लेस करवा देंगे तो 2000। ठीक है, अब 2000 और ये हमारे पास है 11,000। ठीक है, तो यहाँ पर हम 5 को अगर प्लेस करवाएं और इस नंबर को 5 के साथ ही करवाएं मल्टीप्लाई, तो चेक करते हैं कि हमें ये रिज़ल्ट में क्या देता है। 2825 मल्टीप्लाई बाय 5, ये आता है 14,000, काफ़ी बड़ा आ गया है। तो यहाँ पे हम अब 5 की बजाय चलें यहाँ पर हम 4 कर देते हैं, 4 भी करेंगे तो चलिए चेक करते हैं। ठीक है, ओके, 2824 मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे तो ये आएगा 11,296, तो इससे लेस ही आ रहा है और इसका नियरेस्ट ही है। तो यहाँ पे आप 4 लिखेंगे, यानी कि 4 के साथ आप यहाँ पे डिवीजन यूज़ करेंगे तो यहाँ भी 4 आ जाएगा। ओके, 4 के साथ जब आप इसको करेंगे नंबर को, इस नंबर को मल्टीप्लाई, तो ये आता है 11,296। ओके, अब आपने इसको मज़ीद सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे इसको। ठीक है, 11,900 में से तो ये आता है 604। तो यहाँ देखिए हमारे पास जो आंसर है वो आ चुका है 3 डेसिमल प्लेसेस तक, यानी कि डेसिमल के बाद आपने क्या करना था, जस्ट जो 2 डिजिट्स हैं वही आपने फाइंड करने थे, जो कि हम फाइंड यहाँ पर कर चुके हैं। यानी कि ये आपका डेसिमल के बाद फर्स्ट नंबर है, ये सेकंड डिजिट है और ये थर्ड डिजिट है। तो आपने टोटल डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स तक आंसर को लेकर आना था, जो कि हम यहाँ पर ला चुके हैं। तो इट मीन्स हमारे पास जो आंसर है, जो स्क्वायर रूट आया है 2 का, वो क्या आ गया है, वो हमारे पास यहाँ पर बना है, यहाँ लिख लें आप। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज इक्वल्स टू, ठीक है, 1.414। ठीक है, 1.414 अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस। इसको आप चाहें तो वेरीफाई भी कर सकते हैं। ठीक है, आप लिखें ऑन कैलकुलेटर स्क्वायर रूट, उसके अंदर 2 लिखें तो ये आंसर आता है 1.4142 अप टू सो ऑन। लेकिन आपने क्या करना था, आपने डेसिमल के बाद जस्ट 3 डिजिट्स तक आंसर को लेके आना था। तो ये हमारे पास आंसर आ चुका है। इसके बाद जो इसका सेकंड पार्ट है उसको देखें तो उसमें आपको जो नंबर गिवन है वो 3 है, उस नंबर का आपने यहाँ पर स्क्वायर रूट फाइंड करना है विद सेम प्रोसेस, सेम स्टेप। ठीक है, और आपने उसका भी 3 डेसिमल प्लेसेस तक आंसर को यहाँ पे लेके आना है। ओके, स्टार्ट करते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ 3 अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस। ओके, तो अगेन आपका वही डिवीजन इंटरफेस, यहाँ पर 3 आएगा, उसके फौरी बाद डेसिमल हम लगा सकते हैं। अब उसके बाद आप चाहें जितने मर्जी ज़ीरोस को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा एक पेयर, फर्स्ट पेयर ज़ीरो का, सेकंड पेयर, थर्ड पेयर और ये फोर्थ पेयर। ओके, चलें, जहाँ तक भी हमें रिक्वायर्ड हुए वो हम यूज़ कर लेंगे, और अगर एक्स्ट्रा कोई हुआ तो उसको हम रेज कर देंगे। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे अब आपके पास जो फर्स्ट नंबर है बिफोर डेसिमल वो 3 है, तो 3 का नियरेस्ट स्क्वायर नंबर 1 ही होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे डिवीजन स्टार्ट करेंगे 1 के साथ, 1 यहाँ भी आएगा और यहाँ भी 1 1 जा 1, तो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करने के बाद यहाँ पे आ जाएगा 2। ओके, अब ये पेयर आप डाउन कर लें। ओके, 1 + 1 करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2। ओके, अब यहाँ पर आपने एक ऐसा डिजिट प्लेस करवाना है 2 के बिल्कुल राइट साइड पर कि आंसर उसी को करें इस नंबर के साथ मल्टीप्लाई, तो आंसर वेरी क्लोज आए
200 के। ओके, तो यहाँ पर आप ऐसा करें, 7 और 8 को हम चेक करते हैं। पहले हम चेक करते हैं 7 को। 27 7 सा 27 इंटू 7 189 जी, ये इसका यानी कि क्लोजेस्ट आंसर है, इसी को हम यूज़ करेंगे तो यहाँ भी आएगा। अब देखिए उससे पहले आप देखिए आपके पास यहाँ पर डेसिमल था तो आपने डेसिमल को पहले ऊपर शिफ्ट कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पे आएगा 27 7 ज़ा 7, ये आया है 189। आप इसको चेक भी कर सकते हैं। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 200 माइनस 189 करेंगे तो ये आएगा 11। अब नेक्स्ट जो ज़ीरो का पेयर है उसको आप डाउन कर लें और ये नंबर बन गया 1100। अब इसमें आपने इस 2 को वैसे ही डाउन करना है। 7 को आप डबल करेंगे तो ये आएगा 14 का आपने यहाँ पर 4 लगाना है और 1 आपने यहाँ पर इस 2 के ऊपर कैरी कर देना है। 2 + 1 करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3। ओके, अब इसके बाद आप यहाँ पर प्लेस करवाएंगे, ठीक है। 3 को चेक करते हैं। जब हम यहाँ पे 3 यानी कि यहाँ पर अगर 3 प्लेस करवाएं और इसको मल्टीप्लाई करवाएं 3 के साथ ही, तो चेक करते हैं ये आंसर कहाँ तक आता है। 343 इंटू 3 1029। ओके, यानी कि इसी के बिल्कुल क्लोज आ रहा है तो यहाँ पे आएगा 3। अब इस 3 को आपने इस नंबर से करवाना होता है मल्टीप्लाई, तो ये आएगा 1029। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आएगा 71। ओके, अब नेक्स्ट जो पेयर है उसको भी डाउन करना पड़ेगा। उसकी वजह ये है, उसकी रीज़न ये है कि अभी डेसिमल के बाद जस्ट 2 डिजिट्स आए हैं, हमें डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स तक आंसर को लेके आना है। तो यहाँ पर आपके पास आएगा, अब ये नेक्स्ट पेयर डाउन करें इसको तो ये नंबर बन गया है 7100। ओके, अब आपने करना यहाँ पे ये है कि इस 34 को आप डाउन करें, वैसे ही 3 को आप डबल करेंगे तो यहाँ पर 6 आएगा। अब ये बना है 3000, यानी कि जब आप यहाँ पर एक डिजिट प्लेस करवाएंगे तो ये बन जाएगा 3460 में कोई नंबर आएगा यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पर है 7000। तो 3000 का अगर आप डबल ही करेंगे तो 7000 के पास पास आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर आप डबल से मुराद यहाँ पे आपने 2 ही प्लेस करवाना है और इसको आपने 2 के साथ ही करवाना है मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ये आपके पास यहाँ पर चेक करते हैं क्या आता है। 3462 मल्टीप्लाइंग विद 2 6924, ठीक है। यहाँ पर अब हम 2 लिखेंगे यहाँ पर भी तो ये आएगा 6924। सब्ट्रैक्ट करें इसको 7100 में से तो ये आएगा 176। तो यहाँ पे देखें रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा, आएगा भी नहीं, बिकॉज ये आपका जो नंबर है जब आप इसको इनसाइड रेडिकल लिखेंगे तो ये एक इरेशनल नंबर बनेगा और इरेशनल नंबर कभी भी डेसिमल के बाद स्टॉप, उसके डिजिट्स स्टॉप नहीं होते, यानी कि यहाँ पर नंबर ऑफ डिजिट्स आगे फर्दर मूव ऑन यानी कि चलते ही रहेंगे, स्टॉप नहीं होंगे, ठीक है। तो इस तरह इसका जो रिमाइंडर है वो भी 0 नहीं होगा। तो इट मीन्स हमारे पास जो इसका आंसर है वो आ चुका है। अब वो कैसे आया है, आपने आंसर जस्ट डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स तक लेके आना था और वो आ चुका है, ठीक है। तो इट मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ 3 ये इक्वल आया है 1.732 के। ओके, ये आपके पास यहाँ पे इसका फाइनल आंसर आ गया है। इसके बाद इसकी बात करें नेक्स्ट पार्ट्स की, स्टूडेंट्स थर्ड पार्ट की बात करें, वो हमारे पास यहाँ पे 5 है। तो 5 होप सो आप प्रीवियस 2 को यूज़ करते हुए उसी कॉन्सेप्ट को आप यूज़ करेंगे तो और वो हो जाएगा सॉल्व, ठीक है। आई होप सो। अगर नहीं होगा तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम आपकी वहाँ पे हेल्प कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे डिजिट है, नंबर है 7, इसका आपने स्क्वायर रूट फाइंड करना है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं इसकी फाइंडिंग। तो 7 हमारे पास यहाँ पे है, इसका हम फाइंड करेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 7 अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, वही आपका डिवीजन इंटरफेस। 7 के बाद आप लगा सकते हैं खुद से जीरोस, फर्स्ट पेयर, सेकंड पेयर और ये थर्ड पेयर। ओके,
अब डेसिमल से पहले जो हमारे पास यहाँ पे इंटेग्रल नंबर है, जो इंटेग्रल पार्ट है इस नंबर का, वो 7 है। तो 7 का नियरेस्ट स्क्वायर नंबर 4 होता है, तो हम यहाँ पर 4 किसका स्क्वायर है? 2 का, तो यहाँ पे 2 प्लेस करेंगे और यहाँ पर भी 2 आएगा। 2 2 ज़ा 4, सब्ट्रैक्ट करें 3 बच जाएगा और इस डेसिमल को अब आपने ऊपर शिफ्ट कर देना है और ये जो नेक्स्ट पेयर है 0 का, इसको आप डाउन कर लें। ओके, इस 2 को आप डबल करेंगे, यहाँ पर 4 आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर एक ऐसा डिजिट प्लेस करवाना है कि आप आंसर को इसके बिल्कुल पास पास लेके आ जाएं। ओके, ट्राई करते हैं। 45 5 ज़ा, देखते हैं क्या आता है। ठीक है, 45 5 ज़ा, यानी कि अगर हम यहाँ पर 5 प्लेस करवाएं और इस नंबर को 5 के साथ ही करवाएं मल्टीप्लाई, तो ये आ रहा है 225। ठीक है, चलिए 6 भी चेक करते हैं। 46 6 ज़ा, ये आता है 276। तो हम यहाँ पे 6 को ही यूज करेंगे बिकॉज ये ज्यादा पास है। 6 यहाँ भी आएगा और यहाँ पर भी आएगा। ओके, तो 6 6 ज़ा, यहाँ पे आता है 36। ठीक है, तो आपके पास 3 कैरी होंगे। 6 4 ज़ा 24 एंड 3 27, 276 बन चुका है। सब्ट्रैक्ट करें तो ये आएगा 24। ठीक है, नेक्स्ट पेयर आप डाउन कर लें और अब आपने यहाँ पर किसको डबल करना है और किसको आपने डाउन करना है। तो आई होप सो कि ये आपको क्लैरिटी बड़े अच्छे अंदाज में प्रीवियस क्वेश्चंस को जितने हम सॉल्व कर चुके हैं हो चुकी होगी। अब आपने यहाँ पर ये जो फर्स्ट डिजिट है इसको डाउन वैसे ही करना होता है और इस 6 को जो कि लाइन के बिल्कुल साथ नंबर है, डिजिट है, इसको डबल करना होता है। तो जब आप इसको डबल करेंगे तो यहाँ पे 12 आएगा। 12 को आप यहाँ पे उसका 2 यहाँ पे लगाएंगे और 1 इस 4 के ऊपर कैरी कर देंगे तो ये 5 बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, अब 5 लिख देंगे। ओके, 52 बन गया। अब इसके साथ आपने यहाँ पर एक ऐसा डिजिट प्लेस करवाना है ताकि आंसर आए हमारे पास 2400 के पास पास। अब ये बनेगा 500 समथिंग और तो ऑब्वियस बात है यहाँ पे 4 आएगा और यहाँ पर भी 4 आएगा। ठीक है, उसकी रीज़न ये है कि आपके पास ये नंबर बना है 500 के अंदर और ये है 2400 के अंदर। तो 500 को जब मैं मल्टीप्लाई कराऊंगा 5 से तो ये तो बन जाएगा 2500 इटसेल्फ ही। लेकिन इसके साथ हमारे पास क्या है, 24 भी है, तो ये और बड़ा हो जाएगा। तो हम यहाँ पे जस्ट आते हैं आंसर लेस देन 2400, तो हम यहाँ पर 4 को ही यूज़ करेंगे। यहाँ भी 4 आएगा जब आप इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे, यानी कि 524 मल्टीप्लाई विद 4 तो ये आएगा 2096। 2096 ओवर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आएगा 2400 में से 304। ठीक है, अब ये जो फर्स्ट 2 डिजिट्स हैं इनको आप डाउन कर लें वैसे ही और इस 4 को आपने डबल करना होता है, 8 बन जाएगा और यहाँ पे एक ऐसा डिजिट आएगा। ठीक है, जिसको उसी के साथ करेंगे मल्टीप्लाई, तो आंसर हमारे पास क्या आना चाहिए, 30,400 के बिल्कुल पास पास आना चाहिए बिकॉज हमने ये पेयर भी फिर डाउन कर लिया। ओके, अब इसके बाद यहाँ पर है 5000 समथिंग और यहाँ पे है 30,000। तो 5000 को जब मैं 6 से करवाऊंगा मल्टीप्लाई तो क्या आएगा, 30,000 आ जाएगा। लेकिन साथ में क्या है, 200 एंड यहाँ भी कुछ आएगा। ठीक है, तो ये नंबर इससे बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं 6 की बजाय 5 को ही यूज़ करूँगा। यहाँ पर भी क्या आएगा, 5 ही आएगा। नाउ तो ये आपके पास नंबर बना है 5285 इंटू 5 करेंगे 26,425। ठीक है, इसको आप सब्ट्रैक्ट करेंगे 30,400 में से तो ये आएगा 3,975। ओके, तो इसका जो फाइनल हमारे पास आंसर आएगा वो क्या बनेगा, वो हमारे पास आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 7 इज इक्वल्स टू, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 7 इज इक्वल्स टू 2.645। ओके, ठीक है,
अब उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास इसका जो लास्ट पार्ट है उसको हम सॉल्व करते हैं। उसकी रीज़न ये है कि वो हमारे पास डबल डिजिट नंबर है। 21 को देखते हैं, ठीक है। उसमें आपका जो प्रीवियस 11 वाला है वो भी आपको उसकी भी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। इसके बाद जो इसका नेक्स्ट पार्ट है, लास्ट पार्ट है 5th 6th, ठीक है। 21 इसका आपने स्क्वायर रूट फाइंड करना है अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस, ठीक है। तो ओके, स्टार्ट करते हैं। हमारे पास 21 बनेगा आपका इंटेग्रल पार्ट, उसके बाद हम लगाएंगे 40 से डेसिमल और खुद से यहाँ पे लगा लें कुछ ज़ीरोस। 2 पेयर्स हो गए और एक और पेयर आप लगा लें, ठीक है। अब इसके बाद आपने 21 हमारे पास इसका इंटेग्रल पार्ट है, ठीक है। इसका एक आपने अलग पेयर बनाना है, ओके। नाउ अब 21 का जो नियरेस्ट स्क्वायर नंबर है 16 है। 16 हमारे पास किसका स्क्वायर होता है? 4 का स्क्वायर है। तो हम यहाँ पर 4 के साथ डिवीजन स्टार्ट करेंगे। नाउ 4 4 ज़ा 16 होता है, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे आएगा 5, पॉइंट ऊपर शिफ्ट होगा, ठीक है। और यहाँ पे आएंगे ज़ीरोज़ का एक पेयर। इस 4 को आप डबल करेंगे तो यहाँ पर 8 आएगा, ओके। अब आपने यहाँ पर एक ऐसा डिजिट प्लेस करवाना है, लाइक हम यहाँ पर 5 करवाते हैं। 5 को चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ भी क्या आएगा? 5 आएगा। नाउ 85 5 ज़ा चेक करते हैं क्या आता है, ठीक है। 85 मल्टीप्लाई बाय 5 425। चलें 6 भी चेक कर लेते हैं। 86 6 ज़ा 5 16 जो कि इससे बड़ा हो गया है तो हम यहाँ पे 4 ही यूज़ करेंगे, यानी कि 85 यूज़ करेंगे। 85 इंटू 5 425। तो यहाँ पे आपका डिजिट 5 आ चुका है और ये इसका जो प्रोडक्ट है इस 5 का विद दिस नंबर क्या बनता है? 425। ओके, नाउ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे आएगा 75। नेक्स्ट जो पेयर है उसको आप डाउन कर लें, ओके। अब इसके बाद आपने यहाँ पर क्या करना है कि आपका जो 8 है वो वैसे ही डाउन होगा। 5 को आप डबल करेंगे तो 10 बनता है। 8 आप लिख लें पहले, यहाँ पे 5 का डबल करेंगे तो 10 बनेगा। 10 का यहाँ पे लगाएंगे 0 और 1 इसके ऊपर कैरी कर देंगे, ठीक है। 10 से 8 से ये 9 बन जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 9, ओके। अब आपने यहाँ पर एक ऐसा डिजिट प्लेस करवाना है, ठीक है, ताकि ये बन जाए। ऑब्वियसली बनेगा समथिंग लाइक 900, ठीक है। तो वो है हमारे पास 7000 या 7500। तो यहाँ पे हम प्लेस करवाएंगे, बेहतर है कि 8 को आप प्लेस करवा लें। चेक करते हैं, 8 यहाँ पे आएगा और 8 ही फिर यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। सो 908 को आप मल्टीप्लाई करवाएंगे 8 के साथ, 7264 बिल्कुल सही है, ठीक है। तो हम यहाँ पर 8 के साथ ही काम चलाएंगे तो ये आएगा 7264, ओके। अब इस को आप सब्ट्रैक्ट करें किस में से? 7500 में से, तो ये आता है 236। आप वैसे भी कर सकते हैं, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। तो ये आता है 236। नेक्स्ट एक और पेयर है 0 का, उसको भी आप डाउन करें बिकॉज अभी तक हमारे 3 डिजिट्स नहीं बने, बिकॉज हमने आंसर लेके आना है 3 डेसिमल प्लेसेस तक। तो डेसिमल के बाद हमें क्या चाहिए? 3 डिजिट्स चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम लगाएंगे 0, यहाँ पर भी आएगा। अब इसमें आपने क्या करना है? इसमें आपने जो 90 है इसको आप वैसे ही डाउन करेंगे और ये जो 8 है इसको आप डबल कर लें। 8 को डबल करेंगे तो 16 आएगा। 16 का आप यहाँ पर लगा लें 6 और 1 इसके बाद जो डिजिट है 0 उसके ऊपर कैरी कर दें। तो 1 + 0 यहाँ पे क्या बन जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा 1, ठीक है, ओके। अब आपने डिवीजन इससे करनी है। अब ये हमारे पास है 23,600। जब यहाँ पर हम एक और डिजिट प्लेस करवाएंगे तो ये बन जाएगा 900। तो 9000 का जो मल्टीपल है 2 से ही हम करवाएंगे, तभी हमारे पास आंसर लेस आएगा किससे? 23,000 से। बिकॉज अगर मैं यहाँ पे 9 को
3 से करवाता हूँ तो क्या आ जाएगा 27,000। तो बेहतर है हम यहाँ पर डिवीजन करेंगे विद 2, यहाँ पर भी 2 आएगा और यहाँ पर भी 2 आ जाएगा। नाउ अब आपने 9,162 को मल्टीप्लाई करवाना है 2 के साथ, ये आता है 18,324। इसमें इसको आप सब्ट्रैक्ट करेंगे फ्रॉम 23,600 में से, तो ये आएगा 5,276। ठीक है, ओके। तो आपका जो आंसर है वो 3 डेसिमल प्लेसेस तक आ चुका है, तो यही हमारे पास था इसका फाइनल आंसर। ठीक है, ओके। सो स्क्वायर रूट ऑफ 21 हमारे पास आया है 4.582। आगे भी से आएंगे डिजिट्स, लेकिन हमने जस्ट क्या करना है, हमने डिजिट्स को जस्ट लिखना है अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस तक, आगे जो आएंगे वो हमने नहीं लिखने। ठीक है, तो इस तरह आपके पास ये क्वेश्चन नंबर जो 1 था ये आपको होप सो समझ आ गया होगा। आप अंडरस्टैंड करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज नंबर 1.8। तो फर्स्ट पार्ट की बात करें जिसके अंदर आपने फाइंड करना है स्क्वायर रूट ऑफ अ डेसिमल नंबर अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। ठीक है, आपने प्रीवियस क्वेश्चन 1 के अंदर स्क्वायर रूट फाइंड किया था अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस, लेकिन यहाँ पे आपने जस्ट उसको अप टू 2 डेसिमल प्लेस तक उसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। ओके, तो क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे ये है 3.6, इसका आप फाइंड करेंगे स्क्वायर रूट बाय यूजिंग अगेन डिवीजन मेथड ही आपने इसको सॉल्व करना है। तो स्टार्ट करते हैं, आपका जो डिवीजन का इंटरफेस है उसको हम यहाँ पर बना लेते हैं। ठीक है, ओके। तो ये नंबर हमारे पास है 3.6। सो नंबर हमारे पास यहाँ पे है 3.6। ठीक है, 3.6 का आपने फाइंड करना है स्क्वायर रूट अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे अगेन आपने पेयरिंग ही करनी है। ठीक है, पेयरिंग आपने करनी इस तरह से है कि आपके पास यहाँ पे 2 पार्ट हैं, एक डेसिमल पॉइंट से पहले, एक उसके बाद में। ठीक है, यानी कि इसको बोलते हैं इंटीग्रल पार्ट और इस पार्ट को बोलते हैं डेसिमल पार्ट ऑफ दिस डेसिमल नंबर। ओके, तो आपने पेयरिंग कुछ इस अंदाज से करनी है कि जो आपका इंटीग्रल पार्ट है, यानी कि जो नंबर आपका डेसिमल पॉइंट से पहले है उसकी लेफ्ट साइड पे है, उसकी आपने पेयरिंग बिल्कुल वैसे ही करनी है जो कि हम पहले अंडरस्टैंड कर चुके हैं। ठीक है, यानी कि आपके पास यहाँ पे तो वैसे ही सिंगल नंबर है, तो इसकी पेयरिंग क्या बनेगी, वैसे ही इसके ऊपर आप एक बार लाइन लगा दें इस तरह से। ठीक है, अब राइट साइड पे जो आपका नंबर है, जो डिजिट है डेसिमल के, उसकी आपने पेयरिंग इस तरह करनी है कि अगर आपके पास यहाँ पे सिंगल डिजिट है तो इसके साथ आप लगाएं 0 1 और ये बन जाएगा एक पेयर। ठीक है, अब यहाँ पे आप एक और लगाएं 0, एक पेयर यानी कि और बन जाएगा जीरोस का, एक पेयर और यहाँ बना लें। बाकी आप रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जितने मर्जी यहाँ पे जीरोस के पेयर साथ में लिख सकते हैं। ठीक है, ओके। तो इस तरह आपने इनकी पेयरिंग करनी है। अब हमारे पास फर्स्ट जो नंबर है वो 3 है, 3 का नियरेस्ट स्क्वायर नंबर 1 ही होता है, तो हम यहाँ पे डिवीजन स्टार्ट करेंगे 1 के साथ ही। ठीक है, 1 1 जा 1, सब्ट्रैक्ट करें 2 आएगा। अब ये जो डेसिमल है इसको आपने ऊपर शिफ्ट कर देना होता है और जो नेक्स्ट पेयर है इसको आपने नीचे यहाँ पर डाउन कर लेना है, तो ये बन जाएगा 260। अब इसको आपने डबल करना होता है, यानी कि 1 में 1 ऐड करेंगे तो 2 आएगा। अब यहाँ पर आपने एक ऐसा डिजिट प्लेस करवाना है, ठीक है, जिसको इस कंप्लीट नंबर के साथ ही करें मल्टीप्लाई, तो आंसर क्या बनना चाहिए, आंसर ये बनना चाहिए 260 या उसका नियरेस्ट। अब यहाँ पे आप अगर इन केस 8 करते हैं, ठीक है, हम यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस ट्राई कर लेते हैं। ठीक है, जो आंसर बिल्कुल इसके क्लोज देगा वो हम यहाँ पर चूज कर लेंगे। तो फर्स्ट हमारे पास यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं 7 से, यानी कि 27, 7 यहाँ भी लिखें और 7 यहाँ भी लिखें। तो आपने मल्टीप्लाई करवाना है 27 को 7 के साथ। चेक करते हैं 27 इंटू 7, ये आता है 189, यानी कि अभी भी काफ़ी इससे दूर है। तो यहाँ पे आप ऐसा करें 8 को ट्राई कर लेते हैं, हम 8 को ट्राई करते हैं। तो 28 मल्टीप्लाई बाय 8 करेंगे तो ये आता है 224। क्लोज तो है, चलें एक और चेक कर लेते हैं। यहाँ पे आप करें 9। ओके, अब 29 9 जा
लग रहा है कि इससे बड़ा ही आएगा, ठीक है। 29 इंटू 9 261 एक बढ़ गया। हमने यहाँ पे यूज़ करना है लेस नंबर, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे जो ऑप्शन अब है वो 8 का ही है। आपने यहाँ पर 8 प्लेस करना है और यहाँ पे इसी 8 को यहाँ पर भी आप प्लेस करेंगे, ठीक है। तो अब आपने इस 8 को इस 28 के साथ जब किया मल्टीप्लाई तो आंसर हमारे पास आया था 224। अब इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आएगा 36, ठीक है। ओके, अब जो नेक्स्ट पेयर है 0 का उसको आप डाउन करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास नंबर बन जाएगा 3600। अब इसमें आपने क्या करना है, अब इसको आपने डिवाइड करना है एक डिवाइडर के साथ, जो कि आपने यहाँ पे खुद बनाना होता है। वो कैसे बनेगा, ये जो 2 है इसको आपने वैसे ही डाउन करना होता है, यहाँ पे आ जाएगा। इस 8 को जब आप डबल करेंगे, ठीक है, जो नंबर इस लाइन के बिल्कुल साथ है आपने जस्ट उसी को ही डबल करना होता है, ठीक है। यानी कि आपने इस 8 को डबल करना है, 16 आएगा। 16 का आप यहाँ पे लगाएंगे 6 और 1 आपने इस 2 के ऊपर कैरी कर देना है। तो 2 + 1 क्या बन जाएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपने एक ऐसा डिजिट प्लेस करवाना है ताकि हमारे पास आंसर बिल्कुल इसके पास पास आए, ठीक है। अब यहाँ पे आप प्लेस करवाएं 9 को, ठीक है। 9 अगर यहाँ पे हम प्लेस करवाते हैं और 9 ही यहाँ पे लिखते हैं तो ट्राई करते हैं कि आंसर कितना पास आता है। 369 इंटू 9 ये आता है 3321, यानी कि इसके बिल्कुल पास आ रहा है। तो आप 9 के साथ ही डिवीजन करेंगे, यहाँ भी 9 लिख लें। ओके, तो ये आएगा फर्दर 3321, यानी कि इस 9 को आपने इस नंबर से करना है मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा 3321। ओके, अब इसको आप सब्ट्रैक्ट करें फ्रॉम 3600 तो ये आता है 279, ठीक है। अब देखें आपने फर्दर इसको सॉल्व नहीं करना, उसकी वजह ये है कि आपने आंसर लेके आना था अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। तो डेसिमल के बाद आपने जस्ट 2 डिजिट्स तक आंसर को लेके आना था, वो हम लेके आ चुके हैं। तो इट मीन्स हमारे पास इस क्वेश्चन की जो रिक्वायरमेंट है, जो स्क्वायर रूट है आपने फाइंड करना था इसका, वो अप टू 2 डेसिमल प्लेस हमने फाइंड कर लिया है। तो ये था इसका फर्स्ट पार्ट। मूव ऑन करते हैं इसके सेकंड पार्ट के ऊपर। वो हमारे पास कुछ यहाँ पे इस तरह से है कि आपने यहाँ पे अगेन फाइंड करना है स्क्वायर रूट ऑफ 6.4। चलें अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स आपके पास सेकंड पार्ट 6.4, इसका आप फाइंड करेंगे स्क्वायर रूट अगेन बाय यूजिंग डिवीजन मेथड ही हम यहाँ पे फॉलो करेंगे। तो अगेन आप यहाँ पे बना लें डिवीजन इंटरफेस ये वाला, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर आप प्लेस करेंगे 6.4 को। अब इनकी पेयरिंग करनी है डेसिमल पॉइंट से पहले, यानी कि इस नंबर का जो इंटेग्रल पार्ट है वहाँ पे जस्ट एक सिंगल डिजिट है तो वो इटसेल्फ, यानी कि उसके ऊपर एक लगा लें आप बार लाइन। ओके, अब जो इसका डेसिमल पार्ट है, यानी कि डेसिमल के बाद जो डिजिट्स हैं वो सिंगल नंबर है, ठीक है। तो आपने उसके साथ लगाना एक 0, तो वो एक पेयर बन जाएगा। अब यहाँ पे आप लगा लें ज़ीरोज़ और यहाँ पे एक और हम लगाते हैं पेयर। ओके, अब डिवीजन आपने स्टार्ट करनी है ऐसे नंबर से कि आप उसका स्क्वायर लें वो 6 के बिल्कुल पास आए। 2 का स्क्वायर लें तो 4 आता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने डिवीजन स्टार्ट करनी है फ्रॉम विद 2। यहाँ पर भी आएगा 2 और यहाँ पर भी आएगा 2 2 ज़ा, यहाँ पर 4 आ जाएगा एंड देन सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर 2 आएगा। डेसिमल को आपने ऊपर शिफ्ट करना होता है यहाँ पर। अब जो नेक्स्ट पेयर है 4 0, इसको आप डाउन कर लें तो ये नंबर बनेगा 240। अब अगेन आपने इसका डिवाइज़र खुद क्रिएट करना होता है, ठीक है। अब वो कैसे आएगा, इस 2 को आप डबल करेंगे तो ये 4 बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगेन एक ऐसा डिजिट आपने प्लेस करवाना है जिसको इस नंबर के साथ ही करें मल्टीप्लाई, तो आंसर बिल्कुल इसके पास आना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे आप ऐसा करें, इसकी पॉसिबिलिटीज़ को हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं। 45 से करते हैं 40, यानी कि यहाँ पे अगर हम इन केस 5 का प्लेस करवाते हैं और इस नंबर को यानी कि 45 को 5 के साथ ही करवाएंगे मल्टीप्लाई, तो ये आपके पास आएगा 225, यानी कि इसके बिल्कुल पास आ रहा है। तो यहाँ पे हम डिवीजन जो है फर्दर वो यहाँ पे 5 लिखेंगे, तो 45 5 आता है 225।
इसके बाद आपने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। 240 में से आप सब्ट्रैक्ट करेंगे 225 तो ये आएगा 15। अब 15 यहाँ पे आ गया रिमाइंडर, नेक्स्ट पेयर आप डाउन कर लें, ठीक है, बिकॉज आपने एक डेसिमल और लेके आना है। डेसिमल के बाद एक नंबर बन चुका है, आपने 2 लेके आने होते हैं, ठीक है। तो आपने एक डिवीजन और करनी है, यहाँ पे एक स्टेप और करना है। अब इसमें आप क्या करेंगे, इस 4 को आप डाउन वैसे ही करेंगे, ठीक है। 5 को डबल करेंगे तो 10 आएगा, 10 का यहाँ पे लगाएंगे 0 और 1 इस 4 के ऊपर कैरी कर देंगे, तो ये बन जाएगा 5। ओके, अब इसके बाद आपने यहाँ पर एक ऐसा डिजिट प्लेस करवाना है, ठीक है, कि आंसर बिल्कुल इसके नियरेस्ट आए। अब यहाँ पे अगर मैं 3 प्लेस करवाता हूँ, ठीक है, तो आंसर लार्जर हो जाएगा 1500 से। तो आप बेहतर है यहाँ पर 2 प्लेस करवाएं और इस नंबर को अब 2 के साथ ही करवाएंगे मल्टीप्लाई, तो ये आएगा 1004। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आएगा 496। हमारा आंसर जो रिक्वायर्ड था अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस वो आ चुका है, और यहाँ तक कि आप इसकी डिवीजन को सॉल्व करेंगे, यानी कि हमारे पास जो स्क्वायर रूट आया है 6.4 का वो आ चुका है इज इक्वल्स टू 2.52। डिजिट्स आगे भी आएंगे लेकिन हमने जस्ट फाइंड करना है अप टू 2 डेसिमल प्लेस, ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही अगर इसके स्क्वायर रूट की बात करें तो इसका हमारे पास स्क्वायर रूट आया था 3.6 का स्क्वायर रूट इक्वल है 1.89 अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। तो इस तरह बेटा आपने ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। इसका फर्स्ट और सेकंड पार्ट हम यहाँ पर सॉल्व कर चुके हैं। मूव ऑन करते हैं इसके जो नेक्स्ट पार्ट्स हैं उनके ऊपर। इसके बाद इसका बेटा नेक्स्ट हमारे पास है थर्ड पार्ट, उसको अब हम सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स हमारे पास नेक्स्ट थर्ड पार्ट है 28.9। इसका आप फाइंड करेंगे स्क्वायर रूट बाय यूजिंग अगेन डिवीजन मेथड अप टू 2 डेसिमल प्लेस, ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे, आपके पास डिवीजन, ठीक है, एल्गोरिथम वही आप यूज़ करेंगे। तो नंबर हमारे पास यहाँ पे है 28.9। ओके, पेयरिंग करनी होती है डेसिमल पार्ट से जो पहले नंबर है, यानी कि जो इसका इंटीग्रल पार्ट है, ठीक है, उसमें 2 डिजिट्स हैं तो ये एक कंप्लीट पेयर बनता है। इसको बना लें आप। उसके बाद इसको पेयर बनाने के लिए आपने इसके साथ लगाना है एक 0, ये पेयर बन गया। अब यहाँ पे आपने एक्स्ट्रा पेयर बनाने हैं जीरोस के, ठीक है, खुद से। तो यहाँ पे बनेगा एक पेयर 0 का, एक और बना लेते हैं। ओके, अब डिवीजन आप स्टार्ट करेंगे 28 का नियरेस्ट स्क्वायर नंबर कौन सा होता है, सोचें, 5 होता है, यानी कि 5 का स्क्वायर लें तो क्या आता है 25 इसका नियरेस्ट स्क्वायर नंबर है। इसको हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं 5, यहाँ पर भी 5 आएगा, 5 5 ज़ा 25। उसके बाद 3 आप आएगा सब्ट्रैक्शन के बाद, यहाँ पर डेसिमल को आप ऊपर शिफ्ट कर देंगे, बिकॉज आप जब डेसिमल को क्रॉस करेंगे तो आपने डेसिमल को ऊपर क्वोशंट के अंदर शिफ्ट कर देना है। अब जो नेक्स्ट पेयर है 90, इसको आप डाउन करेंगे तो ये आ जाएगा यहाँ पर 390। अब 5 को डबल करेंगे तो यहाँ पे आएगा 10, लिखें यहाँ पे 10 को ही, ठीक है। अब इसके साथ आपने यहाँ पे एक ऐसा डिजिट प्लेस करवाना है जिसको उसी के साथ करें मल्टीप्लाई इस नंबर को, यानी कि यहाँ पे चले हम यहाँ पर 3 लिखते हैं। अब यहाँ भी 3 आएगा, इन दोनों को करेंगे मल्टीप्लाई तो आंसर बिल्कुल इसके पास पास आना चाहिए, ठीक है। तो ये बनेगा 309, ठीक है। तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे 3 को ही, यहाँ से रेज कर दें। तो अब आपने 103 को 3 के साथ करना है मल्टीप्लाई, तो ये आएगा 309। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 81। ओके, अब इसके बाद आपने क्या करना है, जो नेक्स्ट पेयर है 0 का उसको डाउन कर लें। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, इस 10 को आपने डाउन वैसे ही करना है, और जो नंबर इस लाइन के बिल्कुल साथ है वंस प्लेस पे है उसी को जस्ट आपने डबल करना होता है। जब 3 को डबल करेंगे तो यहाँ पे आएगा 6। ओके, जब यहाँ पे आप एक डिजिट प्लेस करेंगे तो यहाँ पे नंबर बन जाएगा 1000 एंड समथिंग, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है 8000 है,
तो अगर मैं यहाँ पर प्लेस करवाता हूँ 7 को, 8 को चले पहले कर लेते हैं, यहाँ भी 8 आएगा। अब इसको आप करें 8 से मल्टीप्लाई, ठीक है। आंसर वैसे इसका बड़ा ही आएगा, लेकिन आपको मैं चेक करवा दूँ, ठीक है, ताकि आपकी जो कन्फ्यूजन है वो ख़त्म हो जाए। 1068 को हम करते हैं पहले 8 से मल्टीप्लाई, तो ये आता है 8500। यहाँ पे क्या है 8100, ठीक है। लेकिन आपने फिर 8 की बजाय यहाँ पे एक नंबर कम कर दें, 7 को चेक करते हैं, यहाँ पर भी 7 आएगा, इन्हें करें मल्टीप्लाई, तो ये बन जाएगा 1067 इंटू 7। जी बिल्कुल, ये इसका आ रहा है लास्ट, यानी कि इसका क्लोज नंबर आ रहा है, लेस नंबर आ रहा है 7469। अब इसको आप सब्ट्रैक्ट करेंगे फ्रॉम 8100, तो ये बनता है 631। ओके, हमें जस्ट आंसर चाहिए था अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस, तो वो हमें मिल गया है। तो इस समय आपने इसकी डिवीजन भी स्टॉप कर देनी है, ठीक है। तो हमारे पास फाइनल जो रिजल्ट आया है, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 28.9 ये इक्वल आया है 5.37 अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। ये इसका फाइनल हमारे पास क्या आ गया है, आंसर आ चुका है। तो होप सो आपने ये क्वेश्चंस अंडरस्टैंड कर लिए होंगे। अब इसके बाद जो इसकी रिमेनिंग पार्ट्स हैं, हम क्वेश्चन नंबर 2 का जो रिमेनिंग कुछ पार्ट्स रह गए थे उनको हम फर्दर यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो 4th पार्ट से हम स्टार्ट करेंगे, जो कि हमारे पास यहाँ पे है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 63.34। इसका हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है, ठीक है। ओके, तो आपके पास वही मेथड है जो हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने यूज़ किया था, उसी को हम यहाँ पर भी यूज़ करेंगे इसका स्क्वायर रूट को फाइंड करने के लिए। तो फर्स्ट आपने क्या करना होता है, फर्स्ट आपने यहाँ पर इनकी पेयरिंग करनी होती है। तो जो हमारे पास यहाँ पर इस नंबर का इंटेग्रल पार्ट है, आप उसका आप पेयर बनाएंगे, तो वो हमारे पास बनेगा, ये फर्स्ट पेयर ही की फॉर्म के अंदर ही है नंबर्स यहाँ पे, ठीक है। ओके, अब जो इसका डेसिमल पार्ट है, यानी कि जो नंबर डेसिमल के बाद हैं, जो डिजिट्स डेसिमल के बाद है, उनका भी आप एक पेयर बनाएंगे। तो यहाँ पर पेयर बन रहा है, फाइन। ओके, उसके बाद खुद से आपने यहाँ पर एक 0 का पेयर बना लेना है, ठीक है। अब डिवीजन आपने स्टार्ट करनी है उस नंबर से जिसका स्क्वायर 63 के बिल्कुल पास पास आता हो। अब 63 का नियरेस्ट स्क्वायर नंबर 2 वैसे आते हैं, एक आता है 49 और एक आता है 64। 64 जो है वो तो इससे बड़ा है, हमने इससे लेस नंबर चूज़ करना है, तो 49 ही हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर नंबर आ जाएगा 7 7 49, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 14 आएगा, ठीक है। इस डेसिमल को आपने ऊपर शिफ्ट कर देना होता है यहाँ पर, और जो नेक्स्ट पेयर है उसको आप नीचे डाउन कर लेंगे। नाउ ये आएगा 34, यानी कि नंबर बन गया है 1434। 7 को आपने डबल करना होता है, तो यहाँ पे आएगा 14। उसके बाद आपके पास यहाँ पर अब एक ऐसा डिजिट आएगा जिसको इस पूरे नंबर से करवाएंगे मल्टीप्लाई, तो आंसर बिल्कुल इसके पास पास आना चाहिए, ठीक है। ओके, ट्राई करते हैं डिफरेंट यहाँ पे ऑप्शंस पॉसिबिलिटीज़। तो यहाँ पर आप प्लेस करवाएं, पहले 6 को आप प्लेस करवाएं, तो 7 से करते हैं ट्राई, ठीक है। 7 और यहाँ भी 7, यानी कि 147 को आप करें मल्टीप्लाई विद 7, तो आंसर आता है यहाँ पर 1029। अभी भी इससे काफ़ी दूर है, लेस है, तो आप 8 को यहाँ पर अब ट्राई कर लें, ठीक है। यानी कि 148 हो गया नंबर, इसको 8 से करेंगे मल्टीप्लाई, तो ये आता है 1184। 9 को चेक कर लेते हैं, चलें 9 को चेक करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 149, यानी कि 8 से किया तो क्या है 1184, जो कि हमने यहाँ पे लिख रही है। इसको हम बाद में देखेंगे कि क्या यही आता है या कोई और, देखते हैं। तो इसके बाद 9 को जब हमने चेक किया है 149 इंटू 9 करेंगे तो ये आता है 1341, यानी कि इससे लेस ही है, तो हम बेहतर है यहाँ पे यूज़ करेंगे 9 को ही, ठीक है। तो यहाँ पर 9 आएगा और ये 9 आपने यहाँ पर भी प्लेस करना है। अब उसके बाद जब इनको आप इस 9 को आप करेंगे इस नंबर से मल्टीप्लाई, तो ये आएगा 1340
एंड 41, ठीक है। अब इसको आप सब्ट्रैक्ट करेंगे फ्रॉम 1434 में से, तो ये आ जाएगा 93। नेक्स्ट पेयर आप डाउन करें जो कि जीरोस का है। अब ये नंबर बन गया 9300। अब इसके बाद आपने इस 14 को वैसे ही डाउन करना होता है और इस 9 को आप डबल करेंगे तो क्या आएगा, 18 आ जाएगा। 18 का आप यहाँ पर लगाएंगे 8 और 1 यहाँ पर कैरी कर देंगे। 4 + 1 करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा दरमियान में 5। ओके, तो अब ये नंबर हमारे पास बनेगा आफ्टर प्लेसिंग अ डिजिट हेयर 1580 में कोई नंबर यहाँ पे आएगा, ठीक है। अब ऑप्शंस ट्राई करते हैं कि यहाँ पे क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। यहाँ पे अगर हम ये प्लेस करवाएं 8 को और इस नंबर को 8 के साथ ही करवाएं मल्टीप्लाई, तो चेक करते हैं आंसर क्या इसके पास आता है। ओके, 1588 को आप करवाएं मल्टीप्लाई 8 के साथ, तो ये आता है 12,000, काफ़ी लार्जर आ गया, ठीक है। तो आपने क्या करना है, थोड़ा स्मॉल नंबर प्लेस करवाएं। 5 को और 6 को आप चेक करें, यहाँ पर 5 और 5 चेक करें पहले यहाँ पे, तो 1585 इंटू 5 करेंगे तो ये आता है 7925। इसको यहाँ पे हम लिख लेते हैं। इसके बाद 6 को भी चेक करते हैं, 1586 मल्टीप्लाई बाय 6, ठीक है। ये आता है 9500, लेकिन यहाँ पे क्या है 9300, तो यहाँ पे आप 6 की बजाय 5 को ही यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये आता है आंसर 7925। ओके, अब इसको आप यहाँ से रेस करवा दें और ये जो 5 है आपने ऊपर भी प्लेस करना है 9 के बाद यहाँ पर। तो इस तरह हमारी जो डिवीजन है वो कंप्लीट हो चुकी है, इन अ सेंस कि आपने आंसर जो लेके आना था वो अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस तक लेके आना था, जो कि हम लेके आ चुके हैं। अब इसके बाद जो इसका 5th पार्ट है उसको देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, नंबर हमारे पास यहाँ पे जो नेक्स्ट 5th पार्ट के अंदर गिवन है, जिसका आपने स्क्वायर रूट फाइंड करना है, वो है 921.25, ठीक है। इसका आप फाइंड करेंगे स्क्वायर रूट, तो हम यहाँ पे इसको लिखते हैं और पेयरिंग करते हैं। 921.25। ओके, तो बेटा आपने यहाँ पर पेयरिंग को बड़े ही केयरफुली लेना है, ठीक है। उसको आपने चूज़ करना है पेयरिंग नंबर्स की। अब देखें, जो आपका यहाँ पे इंटेग्रल पार्ट है उसकी आपने पेयरिंग करनी है फ्रॉम राइट साइड, यानी कि जो आपका नंबर डेसिमल से पहले है इसको बोलते हैं इंटेग्रल पार्ट, ठीक है। इसकी आपने पेयरिंग फ्रॉम राइट साइड स्टार्ट करनी है, यानी कि आप भूल जाएं आपका ये भी नंबर अभी है, ठीक है। आपने पेयरिंग स्टार्ट करनी है यहाँ से, इस नंबर से, और ये अकेला हो जाएगा, ठीक है। अब जो डेसिमल के बाद नंबर है, यहाँ पे जो डिजिट्स हैं उनकी आप पेयरिंग करेंगे फ्रॉम लेफ्ट साइड, यानी कि इधर से अब अदर की तरफ, ठीक है। तो ये बनेगा एक पेयर। तो अब जो हमारे पास यहाँ पर डेसिमल पार्ट है उसकी आपने पेयरिंग करनी है फ्रॉम लेफ्ट साइड टू राइट साइड, ठीक है। यानी कि आपके पास ये बनेगा फर्स्ट पेयर, 2 से आप स्टार्ट करेंगे, 2 डिजिट्स, ये फर्स्ट पेयर बनता है और यहाँ पर खुद से आप लगा लें जीरोस, एक ये पेयर बन जाएगा। ओके, अब एक और लगाएं पेयर यहाँ पर 0 का, ताकि अगर हमें यूज़ करना पड़ा तो हम यहाँ पर यूज़ कर लेंगे। अब आपने डिवीजन स्टार्ट करनी है। आपके पास जो फर्स्ट बार लाइन के नीचे नंबर है वो 9 है, तो 9 इटसेल्फ स्क्वायर नंबर है, 3 का स्क्वायर होता है, तो हम यहाँ पर 3 के साथ डिवीजन को स्टार्ट करेंगे। 3 3 9 सब्ट्रैक्ट करें, नेक्स्ट पेयर यहाँ पे आएगा 0 और नेक्स्ट पेयर आप डाउन करें 21 है वो। अब उसके बाद आपने इस 21 का नियरेस्ट, यानी कि अब इसको डबल करना आपने इस 3 को, ठीक है, पहले, तो ये बनेगा 3 + 3 6। अब यहाँ पे देखें हमारे पास यहाँ पे जो नंबर है वो 21 है, तो अगर मैं यहाँ पर एक डिजिट प्लेस करवाता हूँ, मान लें कि अगर मैं इन केस यहाँ पे 1 ही प्लेस करवाता हूँ और इसको 1 के साथ ही करता हूँ मल्टीप्लाई, तो आंसर क्या आएगा, 61 आएगा, जो कि इससे बड़ा आएगा, ठीक है। तो आपने फिर क्या करना है, फिर बेटा आपने यहाँ पर ऐसा
अगर केस बन जाए तो आपने अब जो नेक्स्ट पेयर है उसको भी डाउन करना है, यानी कि आप एक ही स्टेप के अंदर 2 पेयर्स डाउन करने जा रहे हैं। ठीक है, उसमें आप क्या करेंगे, जब आपने ये पेयर डाउन किया है, ठीक है, तो डिवीजन अभी नहीं हो रही, तो फिर हम क्या करेंगे, फिर आपने ये पेयर डाउन करना है, लेकिन इस पेयर को डाउन करने के साथ आपने यहाँ पर प्लेस करना है 0। ठीक है, और हम क्रॉस करेंगे डेसिमल को भी, तो इस डेसिमल को आपने ऊपर भी शिफ्ट कर देना है। ठीक है, ओके। तो इस तरह आपने अगर एक ही स्टेप के अंदर 2 पेयर्स डाउन करने आपको पड़ जाएं तो ऊपर क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट पेयर आप जब डाउन करेंगे तो ये आपका यहाँ पर इसके साथ लगेगा 2125, ये आपके पास नंबर यहाँ पर बन जाएगा। अब इसके बाद आपने क्या करना है, अब आपने यहाँ पर ऐसा डिजिट प्लेस करवाना है जिसको आप मल्टीप्लाई करें, ठीक है, इसके साथ। चलें यहाँ पे अगर हम प्लेस करवाएं 9 को यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, ठीक है, तो अब इसके साथ 0 यहाँ पर भी आएगा वैसे। ठीक है, यहाँ पे आपने अगर लगाना है 0 तो 0 यहाँ पर भी आ जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पर आप अगर प्लेस करवाएंगे एक ऐसा डिजिट, ठीक है, उसको आपने इसी के साथ करना है मल्टीप्लाई, और आंसर हमारे पास क्या बनना चाहिए, 2125। अब यहाँ पे आप पॉसिबिलिटी 3 पहले चूज़ कर लें, 3 को आप यहाँ पे लिखें और यहाँ पे इसको नंबर को आप 3 के साथ करवाएं मल्टीप्लाई, तो ये आएगा 1809 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, जब इसको 3 के साथ करेंगे मल्टीप्लाई, तो यहाँ लिख लें 1809, सब्ट्रैक्ट करें तो 2100 में से आपने सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, 2125 में से आप सब्ट्रैक्ट करें 1809। ठीक है, तो ये आ जाएगा 316। अब आपने जो नेक्स्ट पेयर है वो डाउन करना है। ठीक है, बिकॉज हमें आंसर चाहिए अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। ठीक है, तो फिर आपने क्या करना है, जो आपका नेक्स्ट पेयर है इसको भी डाउन करेंगे, तो ये नंबर हमारे पास बन जाएगा 31,600। ठीक है, अब आपने इस 60 को डाउन वैसे ही करना है, और इस 3 को जब आप डबल करेंगे तो यहाँ पे आएगा 6। ठीक है, ओके। अब आपने यहाँ पर एक ऐसा डिजिट प्लेस करवाना है कि उसको आप करेंगे इसकी के साथ मल्टीप्लाई। चलिए मैं यहाँ पर प्लेस करवाता हूँ 5। ठीक है, 5 मुझे लग रहा है कि आंसर बढ़ा देगा। चलिए चेक करते हैं, यहाँ पर अगर मैं प्लेस करवाऊँ 5 और यहाँ पर भी 5 प्लेस करवाऊँगा तो चेक करते हैं क्या आंसर उसके पास आता है। 6065 को जब हम 5 के साथ करवाएंगे मल्टीप्लाई तो ये बनेगा 30,325। ठीक है, तो आंसर लेस ही आया। ठीक है, तो आप इसके साथ ही इसको अब यानी कि डिवीजन करेंगे, 5 यहाँ पे आएगा और यहाँ पर भी 5 आएगा। नाउ जब आपने इस 5 को इस नंबर से करना है मल्टीप्लाई तो आंसर हमारे पास यहाँ पे आएगा 30,325। अब इनको आप सब्ट्रैक्ट करें तो आपके पास आंसर आ जाएगा 31,600। ठीक है, तो ये आता है 1275। ये हमारे पास रहेगा एज अ रिमाइंडर। ठीक है, इसको आपने फर्दर डिवीजन नहीं करनी यहाँ पर, बिकॉज हमें आंसर चाहिए था अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस, तो वो हमारे पास आ चुका है। तो इस तरह बेटा आपने इस पार्ट को सॉल्व करना है, यानी कि हमने स्क्वायर रूट फाइंड किया है 921। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट हम मूव ऑन करेंगे लास्ट पार्ट के ऊपर, जो कि हमारे पास यहाँ पे ये है कि आपने स्क्वायर रूट फाइंड करना है 5921.25 का। ठीक है, सिर्फ एक नंबर का फ़र्क है कि वहाँ पे जस्ट ये नंबर था, ठीक है, 5 नहीं था। अब यहाँ पे 5 आ गया तो ये बन गया 5921.25। ओके, इसका हमने फाइंड करना है स्क्वायर रूट बाय यूजिंग अगेन डिवीजन मेथड ही। तो आप यहाँ पे डिवीजन का जो इंटरफेस है वो बना लें, तो ये आएगा 5921.25। ठीक है, अब जो यहाँ पे इंटेग्रल पार्ट है उसकी आपने पेयरिंग करनी है फ्रॉम राइट साइड। ठीक है, यानी कि इस तरफ से आप इसकी पेयरिंग करेंगे तो ये आपके पास है इंटेग्रल पार्ट, यानी कि जो नंबर डेसिमल से पहले है उसको बोलते हैं इंटेग्रल पार्ट। उसकी आपने पेयरिंग करनी है फ्रॉम राइट साइड।
यहाँ पे ये बनेगा फर्स्ट पेयर और ये बनेगा सेकंड पेयर। अब इस तरफ जो इसका डेसिमल पार्ट है उसकी आपने पेयरिंग करनी है फ्रॉम लेफ्ट साइड टू राइट साइड। तो ये बनेगा फर्स्ट पेयर। इसके बाद आप यहाँ पे खुद से लगा लें एक पेयर ऑफ 0। अब फर्स्ट पेयर हमारे पास यहाँ पे है 59, इसका स्क्वायर जो है नियरेस्ट 49 है, 7 का स्क्वायर होता है। सो 7 7 ज़ा 49, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे 10 आएगा। नेक्स्ट पेयर आप डाउन कर लें, ये बन जाएगा 1021। अब इसके बाद आपने 7 को डबल करना है, 14 यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे एक ऐसा डिजिट प्लेस करवाएं कि आंसर आ जाए इसका बिल्कुल नियरेस्ट। चलें हम यहाँ पे करवाते हैं प्लेस 5 को 6 करवाते हैं, ठीक है। 146 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 के साथ ही तो ये आता है 876, इससे लेस आ रहा है। चलें हम यूज़ करते हैं यहाँ पे 7, ठीक है। 147 को जब आप करवाएंगे मल्टीप्लाई 7 के साथ ही तो ये आएगा 1029, बड़ा आ गया है, ठीक है। तो आप फिर 6 को ही यूज़ करेंगे, तो आपने यहाँ पर 6 को प्लेस करवाना है, यहाँ पर भी क्या आएगा 6 ही आएगा ना। 146 6 आएगा। फर्दर आप इसको चेक कर लें फिर से, ये आता है 876। इनको आप करें सब्ट्रैक्ट तो ये आ जाएगा, माइनस करेंगे, ठीक है। यहाँ से कर लेते हैं 1021 में से तो ये आता है 145, 145, ठीक है। अब इस 14 को आपने डाउन वैसे ही करना है, ठीक है। यहाँ पे आएगा 14। अब इसके अलावा आपने करना यहाँ पे क्या है, ये जो 6 है इस लाइन के बिल्कुल साथ जो डिजिट होगा आपने उसी को ही डबल करना होता है। तो 6 + 6 करेंगे तो यहाँ पे 12 आएगा। 12 का आप यहाँ पे 2 प्लेस करवाएंगे और 1 को यहाँ पर कैरी कर देंगे। तो 4 + 1 करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 5, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अब आपने यहाँ पे एक पेयर डाउन करना है, लेकिन उससे पहले डेसिमल है तो डेसिमल को आपने ऊपर शिफ्ट कर देना। यहाँ पर नेक्स्ट पेयर डाउन करें 25 है, तो ये नंबर हमारे पास यहाँ पर बना है 14,525, ठीक है। अब इसके बाद आपने इसको डिवाइड करना है विद दिस डिवाइज़र। यहाँ पर एक ऐसा डिजिट आएगा जिसको इसी के साथ करेंगे मल्टीप्लाई, तो आंसर बिल्कुल इसके पास पास आना चाहिए। तो अब हम यहाँ पर ये है 14,000 और ये बनेगा 1500, तो इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं 9 से, करते हैं 7 से पहले कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम यहाँ 7 को प्लेस करवाएं, यहाँ पर भी 7 फिर आएगा, तो 1527 को आप करेंगे 7 से मल्टीप्लाई, ये आता है 10,000 समथिंग। तो 8 से चेक करते हैं, पहले इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं 10,689, ये 7 से करने से आ रहा है। अब अगर हम यहाँ पर 8 को प्लेस करवाएं तो अब ये क्या आएगा चेक करते हैं, इसको यहाँ पे 8 कर दें, ठीक है। 8 तो ये फिर आएगा 12,224, ठीक है। तो इसको भी आप लिख लें 12,224। अब इसको आप 9 से करवाएं, ठीक है। 9 इंटू यहाँ पे 9 कर दें तो ये आता है 13,761। तो यही इसका ज़्यादा क्लोज आंसर है, लेस है। तो हम यहाँ पर 8 की बजाय यहाँ पे 9 को प्लेस करवाएंगे और 9 फिर यहाँ पर भी आएगा। इसको अब हम रेस कर देते हैं बिकॉज ये हमारे पास क्या थे, ज़्यादा क्लोज नहीं आंसर प्रोवाइड कर रहे। तो अब आपने क्या करना है, अब आपने 1529 को मल्टीप्लाई करवाना है 9 के साथ, तो आंसर हमारे पास यहाँ पर आता है 13,761। ओके, सब्ट्रैक्ट करें इट फ्रॉम 14,525 में से, तो ये आता है 764। अब जो नेक्स्ट पेयर हमारे पास है 0 का, उसको आप डाउन कर लें और यहाँ पे इसको भी आप डाउन करेंगे। इन 3 नंबर्स को आपने डाउन वैसे ही करना है, 1 5 और 2। इसको आपने डबल करना है, 9 + 9 करते हैं तो 18 आता है। 18 का आप यहाँ पर 8 प्लेस करेंगे और 1 इसके ऊपर कैरी कर देंगे। 2 + 1 करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3, ठीक है। ओके, अब आपने यहाँ पर अगेन एक ऐसा डिजिट प्लेस करवाना है। ये नंबर हमारे पास है 76,000
और ये बनेगा 15,000। तो 4 के साथ हम यहाँ पर इसकी करवाते हैं मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो 15,384 मल्टीप्लाइंग विद 4, तो ये आता है 61,000। यानी कि आप 4 के साथ ही करेंगे, 5 के साथ करवाएंगे तो आंसर इससे बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास जब इसको आप 4 से करवाएंगे तो ये आंसर आता है 61,536। इसको आपने सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम दिस नंबर, यानी कि 76,400। तो ये आता है 14,864। ओके, तो हमें जो रिक्वायर्ड था, हमारा जो आंसर था डेसिमल के बाद जस्ट हमें चाहिए थे 2 डिजिट्स जो कि आ चुके हैं। तो इस तरह बेटा आपने इसका आंसर भी निकाल लिया है, ठीक है। इसका हमारे पास स्क्वायर रूट बना है, स्क्वायर रूट ऑफ 5,921.25 इज इक्वल टू, ये आएगा यहाँ पर लिखें इसको 76.94 अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस, ठीक है। तो इस तरह बेटा आपने इसका जो फाइनल आंसर था वो निकालना है। होप सो आपको ये क्वेश्चंस समझ आ गए होंगे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।